प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। माता के दुर्लभ सहस्त्र नाम जिनको सुनने से माँ की भक्तों पर असीम माता की भक्तों पर असीम दया कृपा बनती है और जो भक्त के समस्त शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति भी करती हैं। तो माता के जो अत्यधिक प्रभावशाली दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं, महाविद्या, जगन माता, महालक्ष्मी, शिवप्रिया, विष्णु माया, सुभाष, शांता, सिद्धा, सिद्ध सरस्वती, क्षमा, कांति, सर्वमंगला, हिंगुला, चंडिका, दांता, पद्मा, लक्ष्मी, हरिप्रिया, प्रभा, ज्योत्सना, पार्वती, त्रिपुरा, नंदिनी, नंदा, सुनंदा, सुखवंदिता, यज्ञविद्या, महामाया, वेद माता, सुधा, धृति, प्रीति, प्रथा, प्रसिद्धा, मृडानी, विंध्यवासिनी, सिद्ध विद्या, महाशक्ति, पृथ्वी, नारद सेविता, पुरोहित, प्रिया, कांता, कामनी, पद्मलोचना, प्रहलादनी, महामाता, दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, ज्वालामुखी, सुगोत्रा, ज्योति, कुमुदवासिनी, दुर्गमा, दुर्लभा, विद्या, स्वर्गति, पूर्वासिनी, अपर्णा, शांबरी, माया, मदिरा, मृदुहासिनी, कुल वागेश्वरी, नित्या, नित्यकलिन्ना, कृशोदरी, कामेश्वरी, नीला, भिरोंडा, वाहिनी वासिनी, लंबोदरी, महाकाली, विद्या विद्येश्वरी, नरेश्वरी, सत्या, सर्व सौभाग्यवर्धनी, संकर्षणी, नारसिंगी, वैष्णवी, महोदरी, कात्यायनी, चंपा, सर्व संपत्ति कारिणी, नारायणी, महानिद्रा, योग निद्रा, प्रभावती, प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा तारा, मधुमती, मधु, छिराड़, वसुधाहारा, कालिका, सिंहवाहना, ओंकारा, वसुधाकारा, चेतना, कोपनाकृति, अर्धबिंदुधरा, धारा, विश्वमाता, कलावती, पद्मावती, सुवस्त्रा, प्रबुद्धा, सरस्वती, कुंडवासना, जगदात्री, बुद्ध माता, जिनेश्वरी, जिन माता, जितेंद्रा, शारदा, हंसवाहना, राज्य लक्ष्मी, वशटकारा, सुधाकारा, सुधात्मिका, राजनीति त्रयी, वार्ता, दंडनीति, क्रियावती, सबदूती, तारणी, श्रद्धा, संदति, सत्यपरायण, सिंधु, मंदाकिनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपासा, कावेरी, सतद्रुका, सरयू, चंद्रभागा, कौशिकी, गंडकी, सुचि, करमनासा, चरमवती, नर्मदा, देविका, वेदत्रयी, वेत्रवती, वितस्ता, वरदा, नरवाहना, सती, पतिव्रता, साध्वी। तो इनमें जो है जो माता के जो ये दुर्लभ सहस्त्र नाम है, जिसमें से एक नाम है माँ का नर्मदा, और यह तो एक इसका पवित्र नदी है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आनंद या हर्ष पैदा करने वाली, हर्षदायिनी। और मान्यता के अनुसार अमरकंटक की पहाड़ी पर ध्यान में लीन भगवान शंकर के पसीने की बूंद से जो नदी का जन्म हुआ, उनका नाम नर्मदा पड़ा था। तो नर्मदा माता का ही एक नाम है जिसका अर्थ होता है कि हर्षदायिनी। सती माता का एक नाम सती है, और जो कि राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी, और इनकी उत्पत्ति और अंत का कथा विभिन्न पुराणों में विभिन्न रूपों स्वरूपों में उपलब्ध होता है। माता सती के अंग जहां जहां भी पड़े वहां वहां पे भव्य शक्तिपीठ, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसलिए माता का एक नाम सती, माता का एक नाम पतिव्रता। जिस स्त्री का प्रेम पात्र और उपास्य एकमात्र पति हो तो उसे बोलते हैं साध्वी, सती और पतिव्रता। भक्ति भी पतिव्रता नारी की तरह ही करना चाहिए, उसके समान ही करना चाहिए। एक को अपना इष्ट मान करके उसके चरण शरण में, और भक्त जब ध्यान लगाता है और निस्वार्थ लाभ हानि से परे होकर के, निश्चल होकर के, तब जाकर के उसकी भक्ति सफल होती है। तो भक्तों को भक्ति भी पतिव्रता नारी के समान करना चाहिए। शक्ति को, जिस भी शक्ति के जिस रूप को भी वह ध्याता है, उस रूप का ध्यान करते हुए, और अपना जिस प्रकार से कभी कोई भक्त माता जी को अपना माँ मान लेता है, कोई माँ मान लेता है, तो माँ कहकर पुकारता है, तो माँ को बच्चे के समान ही वह नजर आता। तो इसी प्रकार से कोई लाडली को किसी ने कन्या मान लिया, तो कन्या के रूप में ही माँ उन्हें दर्शन दी। तो इस प्रकार से भगत के भाव पर निर्भर करता है कि वह क्या मानता है शक्ति को,
किस किस रिश्ते से बंधा हुआ है वह शक्ति के साथ, उसी रूप में उसी अनुसार शक्तियां उसके जीवन में कल्याण करती हैं और उसको दर्शन प्रदान करती हैं। एक बार माता सीता जब श्रृंगार कर रही थी तो हनुमान जी ने सोचा कि हनुमान जी ने उनको सिंदूर लगाते हुए उनसे पूछा था कि ये क्या है और क्यों लगा रही हैं, इसका कारण पूछा। तो माता ने बताया था कि इसको धारण करने से जो है राम जी की आयु लंबी होगी। तो इसीलिए हनुमान जी ने माता सीता को पूरा सिंदूर लगाते हुए देखा था। तो उन्होंने भी जो है पूरा, जब उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा सिंदूर लगाने से उन पर इतनी दया कृपा है माता सीता के, तो मैं तो राम जी का परम भक्त हूँ और मैं उनसे भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कौतूहलवश पूरा सिंदूर अपने शरीर में पोत लिया था। तभी से उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाने लगा। तो भक्ति इसी प्रकार से की जानी चाहिए।